अब ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी कोई ए है, वो बोल रहा है मेरे पास 10 लाख रुपया है, तो दूसरा आदमी बोल रहा है मेरे पास माँ है। ठीक है, ऐसा कंपैरिजन नहीं होता है। अगर कोई यह बोल रहा है कि ए बी का 2 गुना है, तो इसका क्या मतलब है? अगर बी 1 है तो ए क्या हो जाएगा? 1 का 2 गुना हो जाएगा, मतलब ए क्या होगा? 2 है। झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल मैथ्स को कंटिन्यू करते हुए दूसरे लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और सिर्फ जेएसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि हम जेएसएससी एग्जामिनर के माइंड को समझ सकें और एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आज हमारा दूसरा टॉपिक अनुपात एवं समानुपात है, जो जेएसएससी एग्जामिनर का बहुत प्रिय टॉपिक है। जब मैं प्रश्न कराऊंगा तो आप देखेंगे कि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो रेशियो से डायरेक्ट आए हैं और किसी किसी शिफ्ट में 2-3 प्रश्न भी आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रेशियो को समझते हैं सबसे पहले कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, रेशियो एक तुलना करने का तरीका है जो गुणांक में तुलना करता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, चलिए इसे समझते हैं। मान लेते हैं हमें 2 चीजों का तुलना करना है। पहले वस्तु को या किसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? ए। ठीक है, अब ए की तुलना करना है बी से। ठीक, और अब कोई यह बोल रहा है कि जो ए है वो बी का 2 गुना है, तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, कोई ऐसे भी बोल सकता है कि ए का जो धन है बी के धन से 2 गुना है, ए का जो एज है, ए का जो उम्र है वो बी से 2 गुना है। इसको किसी तरह से भी बोला जा सकता है। तो इस तरह का जो तुलना होता है, जिसमें हम एक चीज को दूसरे चीज में गुना के माध्यम से तुलना करके बताते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। अगर कोई यह बोल रहा है कि ए बी का 2 गुना है, तो इसका क्या मतलब है? अगर बी 1 है तो ए क्या हो जाएगा? 1 का 2 गुना हो जाएगा, मतलब ए क्या होगा? 2 है। अगर बी 10 है तो ए क्या होगा? 10 का 2 गुना हो जाएगा, मतलब ए क्या होगा? 20 होगा। ठीक है, अब बी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मान लेते हैं कि बी क्या है? के है, तो ए क्या हो जाएगा? के का 2 गुना हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? ए 2k हो जाएगा। यही हमारा क्या होता है? रेशियो होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि रेशियो को निकालते कैसे हैं। अब मान लेते हैं कि प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? ए 30 है और बी क्या है? 20 है, और हमसे इन दोनों का अनुपात पूछा गया है कि अनुपात ए और बी का क्या होगा। मतलब क्या बोल रहा है? ए का जो कंपैरिजन है बी से कर रहे हैं। ठीक है, ये इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जिसका भी कंपैरिजन करेंगे उसको हम लोग क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे, और जिससे कंपैरिजन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? नीचे रखेंगे। जैसे हम लोग बचपन से परसेंटेज निकालते आए हैं कि 500 में अगर हमारा 400 आ रहा है तो हम उसको क्या कैसे लिखते हैं? 500 मार्क्स में हम लोग 400 आ रहा है तो इसको कैसे लिखते हैं? 500 से कंपैरिजन करते हैं तो 400 को कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए को कंपेयर करें किससे? बी से, तो बी को कहाँ रख दिया हम लोगों ने? नीचे रख दिया। ठीक है, तो चलिए ए कितना दिया हुआ है सबसे पहले देख लेते हैं। ए दिया हुआ है 30, बी क्या दिया हुआ है? 20। अब अभी हमने सीखा है कि रेशियो क्या होता है? गुणांक का कंपैरिजन होता है। मतलब अगर ए और बी में जो भी कॉमन गुणांक है उसको अगर हम लोग काट के निकाल लें तो वही हमारा क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। तो चलिए कॉमन गुणांक को सबसे पहले हम लोग काट के निकालते हैं। अब 20 और 30 में कॉमन गुणांक क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो इसको 2 से काट देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 15। इसको 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, अभी भी हमें एक कॉमन गुणांक दिख रहा है 5। ठीक है, तो 5 से इसको काटते हैं, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 3, और 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा? 2। मतलब ए रेशियो बी क्या हो जाएगा? 3:2। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को रेशियो में लिखते हैं। अब एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा, हमेशा किसी भी कंपैरिजन में हम लोग जब किसी 2 चीजों का कंपेयर करते हैं तो वो दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, एक ही तरह की होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी कोई ए है, वो बोल रहा है मेरे पास 10 लाख रुपया है, तो दूसरा आदमी बोल रहा है मेरे पास माँ है। ठीक है, ऐसा कंपैरिजन नहीं होता है किसी भी कंपैरिजन में। इसीलिए जब भी रेशियो के सवाल में 2 अलग अलग चीजों का रेशियो पूछा जाए तो उस चीज का हम रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समानुपात को समझ लेते हैं क्या होता है। समानुपात क्या होता है? जब हम 2 रेशियो का
कंपैरिजन करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, समानुपात बोल देते हैं। मतलब ए और बी क्या है, एक रेशियो है, ठीक, और सी और डी भी क्या है, एक रेशियो है जिसमें सी का डी से कंपैरिजन हो रहा है। जब इन दोनों कंपैरिजन का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग क्या बोल देते हैं, समानुपात बोल देते हैं। मतलब एक अनुपात का दूसरे अनुपात से कंपैरिजन, बस यही हमारा क्या होता है, समानुपात होता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम देखेंगे, इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। ये क्या होता है, पहला टर्म होता है, ये क्या होता है, दूसरा टर्म हो जाता है, और सी क्या हो जाता है, तीसरा टर्म हो जाता है, और डी क्या हो जाता है, हमारा चौथा टर्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म आपको दे दिया जाता है और चौथा टर्म पूछ लिया जाता है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ए बाय बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिखते हैं, जिसमें ए पता है, बी पता है, सी पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा चौथा टर्म निकल जाएगा। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बॉय और गर्ल का क्या दिया हुआ है, रेशियो दे दिया गया है, ठीक है। बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है, 2:3 है। और यहाँ पे क्या दिया है, लड़कियों की संख्या कितना है, 21। मतलब इसमें क्या 7 से गुना किया हुआ है, तो इसमें भी क्या कर देंगे हम, 7 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 14। यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्योंकि अभी हमने सीखा कि रेशियो क्या होता है, गुणांक का कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉमन गुणांक क्या था, 7 था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए और बी के आयु का अनुपात 2:3 है। 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है, तो वर्तमान में बी की आयु क्या है, ठीक है। तो ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 2:3। अब मान लेते हैं यहाँ पे कॉमन गुणांक नहीं दिया हुआ, तो क्या मान लेते हैं के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी 3k, और ए क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। अब 6 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी, 6 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, 6 वर्ष हम लोग दोनों की आयु में जोड़ देंगे, तो ए का क्या हो जाएगा 2k + 6, बी का क्या हो जाएगा 3k + 6, और इन दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है 8:11। मतलब क्या दिया हुआ है 2k + 6 अपॉन 3k + 6 इज इक्वल टू 8/11। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 इधर हो जाएगा 22k + 66, और 3k + 6 को 8 से गुना करके इधर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 24k + 48। अब ये k वाले पोर्शन को इधर कर देते हैं और ये संख्या वाले पोर्शन को एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो इधर बच गया 18 और इधर बच गया 2k, मतलब k कितना निकल गया 9 निकल गया। अब हमें गुणांक पता चल गया कि 9 है, तो b का कितना एज हो जाएगा प्रेजेंट 27, और a का कितना हो जाएगा 9 दूना 18। अब क्वेश्चन में किसका प्रेजेंट आयु पूछा हुआ है, b की आयु क्या है, ठीक है। b का पूछा है तो मतलब कितना हो जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, कोर्ट के फैसले के अनुसार 3 भाइयों ए, बी और सी में 4500 को क्रमशः 4, 3, 2 रेशियो में बांटा जाता है। तो ए और सी के राशि में अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अब 3 आदमी में कंपैरिजन किया हुआ ए, बी, सी, ठीक है। ये कितना है 4, ये कितना है 3, ये कितना है 2, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, तीनों का योग, चलिए मान लेते हैं कॉमन गुणांक क्या k, तो ये कितना हो जाएगा 2k, ये कितना हो जाएगा 3k, ये कितना हो जाएगा 4k, और यहाँ पे सबका सम कितना दिया हुआ, मतलब सबको जोड़ने पर कितना दिया हुआ है 4500, ठीक है। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3, 7, 2, 9, मतलब 9 के बराबर कितना हो गया 4500, मतलब यहाँ पे कॉमन गुणांक कितना निकल गया 500, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किसका अंतर पूछा है, ए और सी का। ए कितना है 4k, सी कितना है 2k, मतलब अंतर ही दोनों का कितना हो गया, 4 में 2 गया तो 2k बच गया, और 2k मतलब क्या हो गया 2 × 500, क्योंकि k बराबर कितना है 500, मतलब कितना आंसर हो गया 1000 इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ए, बी और सी क्रिकेट मैच खेलते हैं। ए और बी के रनों का अनुपात 1:2 है।
और बी और सी के रनों का अनुपात 3:4 है। अगर तीनों का रनों का योग 204 है तो सी ने ए की तुलना में कितना अधिक रन बनाया। तो इस तरह का क्वेश्चन हल करने से पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। अब मान लेते हैं कि 3 को 4 से बराबर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को 4 से गुना कर देंगे और इस 4 को क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा 12 और इधर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। फिर से हम लोग इसको समझते हैं। अगर 3 को 4 से बराबर करना होगा तो क्या करना होगा, इस 4 को यहाँ पे गुना कर देंगे और इस 3 को इसके अपोजिट में गुना कर देंगे। तो दोनों क्या हो जाएगा 12 12 और आपस में ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इस छोटा सा कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अलग अलग 2 रेशियो दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, जो प्लेयर ए है और प्लेयर बी है, आपस में इसका रेशियो दिया है रन का 1:2। और यहाँ पे फिर से क्या दिया हुआ है, बी और प्लेयर सी का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:4। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो इन दोनों रेशियो में कॉमन होगा, यहाँ पे कॉमन क्या है बी, इन दोनों में कॉमन बी है, तो यहाँ पे हम इनको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे सबसे पहले, ठीक है, तब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसको हम लोग क्या कर देंगे 3 से गुना कर देंगे और इसको क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 6 और 1 में 3 से गुना कर देंगे तो 3 और इधर क्या हो जाएगा 6, दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। अभी हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को सीखा है और यहाँ पे 2 से ये जब 4 गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 8। तो हमारा फ्रेश रेशियो क्या हो जाएगा, तो अब हम तीनों को एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि अब हमारा बी जो है दोनों में समान हो चुका है 6 और 6, इसलिए ए बी सी तीनों का कंबाइंड रेशियो हम लोग कैसे लिखेंगे, ए हो जाएगा 3, बी हो जाएगा 6 और सी हो जाएगा 8, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तीनों के रनों का योग 204 है। अब ये सब आपस में एक रेशियो है तो इसका कॉमन गुणांक क्या होगा, के होगा। चलिए के मान लेते हैं कॉमन गुणांक। तो ए कितना हो जाएगा 3 के, बी कितना हो जाएगा 6 के, सी कितना हो जाएगा 8 के। इसका योग कितना हो जाएगा 6 3 9 और 8 17 के बराबर कितना दिया हुआ है, तीनों के रनों का योग 204। 17 से 204 को काटते हैं एक बार में, 17 और 3 बच गया 2 बार में, मतलब यहाँ पे के कितना आ गया, के आ गया 12। कॉमन गुणांक हमको पता है 12 आ गया है, तो ए कितना हो जाएगा 36, बी कितना हो जाएगा 72, 12 6 का 72 और 12 96। तो ए बी सी तीनों पता है। हमसे क्या पूछा हुआ है, सी ने ए की तुलना में कितना रन बनाया, मतलब ए और सी का अंतर पूछा है, ठीक है। तो 96 में अगर 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब कि c माइनस ए कितना हो जाएगा 60। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ए इसका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P और Q मिलके एक व्यापार शुरू करते हैं जिसमें P 85,000 और Q 15,000 निवेश करता है। तो 2 साल बाद किस अनुपात में लाभ को बांटा जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज ध्यान से समझते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को क्या समझना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आज किसी के पास 10 रुपए है और दूसरे आदमी के पास 20 रुपए है, तो अब ये हमेशा जो है 10 रुपए ही रहेगा और ये 20 रुपए ही रहेगा, मतलब हमेशा 20 रुपए 10 से क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 5 साल बाद 10 रुपये आपका बड़ा हो जाएगा 20 रुपये से, ऐसा नहीं होने वाला। चाहे 2 साल बाद हो या 4 साल बाद हो, ये हमेशा क्या रहेगा 20 रुपये ही रहेगा और ये हमेशा 10 रुपये ही रहेगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P और Q। P कितना निवेश करता है, P करता है निवेश 85,000, Q कितना निवेश करता है 15,000, ठीक है। अब यहाँ पे बोला 2 साल बाद किस अनुपात में लाभ को बांटा जाएगा। जिस अनुपात में ये लोग पैसे को निवेश किए उसी अनुपात में इन लोगों को लाभ मिलेगा। अब ये 15,000 इन्वेस्ट किया, ये 85,000 इन्वेस्ट किया, तो इसको ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसको कम लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल से हम लोग रेशियो निकालेंगे और हमारा आंसर जो है निकल जाएगा। और रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, P/Q कर देंगे और कॉमन गुणांक को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। P कितना है 85,000, Q कितना है 15,000। तो यहाँ से ये 3 और ये 3 तो कट गया और 5 से यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, दोनों में 5 है, तो 5 तिया 15 और 17 बचे
85। तो यहाँ पे P कितना निकल गया 17 और Q कितना निकल गया 3। अब इन दोनों में कोई भी कॉमन गुणांक नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। इसीलिए P और Q का क्या रेशियो होगा, 17:3, और यही इसका लाभ का भी रेशियो हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 17:3, मतलब कि आंसर डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है दरोगा का जो एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें कई बार रिपीट हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अब इसमें x और y का रेशियो दे दिया है 4, 4 और 5, और पूछा किसका रेशियो है, पूछा है रेशियो 3x प्लस 9y बटा 8x प्लस 2y को। सीधा x और y का वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो x कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 12, 3 गुना 4, और ये हो जाएगा 9 गुना 5, क्योंकि y कितना है 5, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 45, और ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32 प्लस 5 दूनी 10, मतलब इसका रेशियो कितना हो गया 3x प्लस 9y बटा 8x प्लस 2y, कितना हो गया 45 और 12 कितना हो जाएगा 57, और 32 प्लस 10 कितना हो जाएगा 42। अब देखते हैं यहाँ पे कोई कॉमन गुणांक है या नहीं। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कोई भी कॉमन गुणांक नहीं है, तो यहाँ पे यही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। मतलब रेशियो क्या हो गया 57/42, मतलब हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी कोण और सबसे छोटी कोण का अनुपात 2:1 है। अगर त्रिभुज की दूसरी बड़ी कोण का मान 33 है तो सबसे बड़े कोण का 50% निकालें। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं जो सबसे छोटी कोण है वो A है, और A से जो बड़ी कोण है B है, और C जो है वो सबसे बड़ी कोण है। तो प्रश्न के अनुसार B कितना दिया हुआ है 33 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो A प्लस C कितना हो जाएगा 147 डिग्री। ठीक है, अब चलिए इसका अनुपात देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ जो सबसे छोटी कोण है A और जो सबसे बड़ी कोण है C, उसका अनुपात कितना दिया हुआ है 1:2। ठीक है, ये बड़ा कोण है तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का योग, अब बार बार हम लोग K का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग पिछला 6 क्वेश्चन से K अब बार बार हम लोगों को K का यूज करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग गुणांक को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इसलिए हम लोग सीधा क्या करेंगे, अनुपात को जोड़ देंगे। मतलब 1 और 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 147, मतलब 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 147, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 147/3, जो कि कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 बराबर 49 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 98। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे बड़े कोण का 50%, मतलब इसका आधा बोल दिया है, तो 98 का आधा कितना हो जाएगा 49, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4, 8 और 12 का चौथा समानुपाती क्या होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कि A/B = C/D, यानी इसका मतलब क्या होता है A/B समानुपाती C/D। ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है, B का वैल्यू 8 दिया हुआ है, C का वैल्यू 12 दिया हुआ है, और D का वैल्यू यानी कि चौथा समानुपाती को पूछा हुआ है। तो हम लोग इस सारे वैल्यू को इस पे पुट कर देते हैं। A का मतलब क्या हो गया 4 यहाँ पे, B का मतलब क्या हो गया 8 यहाँ पे, C का मतलब क्या हो गया 12 यहाँ पे, और D हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4D बराबर 12 गुना 8, ये 4 से इसे 2 बार में काट देंगे, और D बराबर हमारा क्या आ जाएगा 24, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:5 है। अगर परिधि 50 इंच है तो बड़ी भुजाओं का अंतर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग परिधि को समझते हैं कि परिधि क्या होता है।
तो ध्यान से सुनिए, किसी भी आकृति की परिधि उसके भुजाओं का योग होता है। क्या होता है परिधि? किसी भी आकृति के भुजाओं का योग उसकी परिधि होती है। ठीक है, मान लेते हैं कोई अटपटा सा डायग्राम है। ठीक, अब इसका परिधि अगर पूछ लिया जाए और भुजाओं का कुछ वैल्यू दे दिया गया है, मान लेते हैं वैल्यू दिया गया है इसका 3, इसका दे दिया गया है 2, इसका 2, इसका 1, इसका 1। ठीक है, और इसका परिधि हमसे एग्जाम में अगर पूछा है तो क्या होगा? परिधि क्या होता है? भुजाओं का योग होता है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, सारे भुजाओं को जोड़ देंगे और इसका परिधि क्या हो जाएगा? ये इसका क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा। 9 इसका परिधि हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज का परिधि दिया है। इसका मतलब क्या दिया है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग हमें 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पे मान लेते हैं कि त्रिभुज का पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, तीसरी भुजा क्या है? सी है, और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3:5 दिया है। ठीक है, और इसका परिधि 50 इंच है। इसका मतलब 2 + 3 + 5 बराबर कितना दिया हुआ है? 50। अब बार बार हम लोग ये गुणांक को नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हम लोग अच्छे तरीके से गुणांक का मतलब समझ गए हैं, तो सिर्फ हम लोग अनुपात से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ अनुपात को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 5 मतलब 10 हो गया, और 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। तो 1 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 5 के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो सी का मतलब कितना हो गया? 25। ठीक है, 5 × 5, और 1 का मतलब 5 होता है, इसलिए 5 का मतलब 5 × 5 25। बी कितना हो जाएगा? 3 × 5 मतलब 15, और ए कितना हो जाएगा? 2 × 5 मतलब 10। ठीक है, तो अंतर कितना हो जाएगा? 2 बड़ी भुजाओं का अंतर मतलब बी और सी का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, बी और सी का अंतर क्या हो जाएगा? 25 - 15 = 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है उसको पहले समझते हैं। किसी परीक्षा में कुल 273 छात्र भाग लेते हैं, जिसमें सफल असफल छात्रों का अनुपात 11:2 है। अगर 3 छात्र ज्यादा सफल होते हैं तो सफल और असफल छात्रों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है कि टोटल कितना दिया हुआ है कि 273 छात्र है। ठीक है, और सफल और असफल छात्रों का अनुपात दिया हुआ है। मान लेते हैं सफल छात्र को S और असफल छात्र को A, तो इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 11:2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ? टोटल छात्र कितना है? 273, तो 11 + 2 कितना दिया हुआ है? 273। तो 11 + 2 कितना दिया हुआ है? तो 273 दिया है। इसका मतलब 13 का मान कितना है? 13 दूना 26 और 1, 13 का मान कितना है? 21। ठीक है, तो 13 का मान कितना दिया हुआ है? 273। इसका मतलब 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 13 दूना 26 और 1 बच गया यहाँ 13, तो यहाँ बन गया 21। मतलब 1 = 21 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 21 दूना 42, और 11 बराबर कितना हो जाएगा? 11 × 21। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 231 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर 3 छात्र ज्यादा सफल होते, इसका मतलब कि 3 छात्र यहाँ पे ज्यादा सफल होंगे, और जब 3 छात्र ज्यादा सफल होते तो यहाँ पे 3 छात्र क्या होंगे? कम असफल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 234 छात्र सफल हो जाएंगे और 39 छात्र असफल होंगे। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो पूछ लिया है, बहुत आसान है। तो सफल छात्र और असफल छात्र का रेशियो कितना हो जाएगा? 234/39। ठीक है, सबसे पहले 3 से इसको काटते हैं 13 बार में। 3 से काटेंगे 7 × 21 और 8 × 24 और 13 × 6 = 78। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया? 6:1। ठीक, तो 6:1 कहाँ पे आंसर है? ऑप्शन 1। अब 2 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करें। ठीक है, इसका आंसर मैंने ग्रीन कर दिया है। यहीं पे हमारा दूसरा लेक्चर समाप्त होता है, और अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।